हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के जो कि किस्मत से जुड़ी है। किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, एक प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी भगवान गौतम बुद्ध के समय की है, जब वे अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए लोगों को धर्म और सत्य का उपदेश दे रहे थे। बुद्ध के उपदेशों में जीवन के गहरे सत्य छिपे होते थे, जो साधारण शब्दों में भी अद्भुत ज्ञान का भंडार लिए होते थे। ये कहानी भी ऐसे ही एक गहरे सत्य को उजागर करती है कि किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। इस कहानी को सुनने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। कमेंट में नमो बुद्धाया जरूर लिखें। चलिए ये कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक जिज्ञासु युवक की तलाश। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अत्यंत परिश्रमी, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी था। उसे अपने परिश्रम पर गर्व था और वह मानता था कि मनुष्य अपनी किस्मत स्वयं बनाता है। वो ये नहीं मानता था कि किस्मत जैसी कोई चीज होती है। अर्जुन अक्सर अपने दोस्तों और परिवार से कहता, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। किस्मत महज एक बहाना है आलसी लोगों के लिए। लेकिन समय के साथ अर्जुन के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी जिनसे वह विचलित हो गया। उसने देखा कि कई लोग बिना अधिक परिश्रम के भी सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद असफल रह जाते हैं। यह विरोधाभास उसे भीतर तक झकझोर गया। वह सोचने लगा, अगर सब कुछ मेहनत से ही होता तो दुनिया में हर मेहनती व्यक्ति सफल होता। क्या वाकई किस्मत का भी कोई खेल है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हुए अर्जुन को पता चला कि पास के गांव में गौतम बुद्ध आए हुए हैं और लोगों को जीवन के रहस्यों पर उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह स्वयं बुद्ध के पास जाकर अपने प्रश्नों के उत्तर पाएगा। गौतम बुद्ध के पास पहुंचना। अर्जुन एक सुबह जल्दी उठकर बुद्ध के शिविर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि कई लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। बुद्ध अत्यंत शांत, सौम्य और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके चेहरे पर अपार शांति और करुणा झलक रही थी। जब उपदेश समाप्त हुआ और लोग जाने लगे, तब अर्जुन साहस जुटाकर बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भगवान बुद्ध, मैं आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें। बुद्ध ने अर्जुन को गहरी दृष्टि से देखा, मुस्कुराए और बोले, पूछो वत्स, क्या प्रश्न है तुम्हारा? अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं मानता हूँ कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहाँ लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद असफल होते हैं और कुछ लोग बिना अधिक परिश्रम के भी सफल हो जाते हैं। क्या ये सब किस्मत के कारण होता है? क्या किस्मत वाकई परिश्रम से अधिक महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में बोले, अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। एक राजा और दो किसान। बुद्ध की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में राजा चंद्रसेन नामक एक प्रतापी शासक राज करता था। राजा के पास अपार धन दौलत थी, लेकिन वह अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं रहता था। वो हमेशा सोचता रहता, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, नीतियाँ बनाता हूँ, युद्ध जीतता हूँ, फिर भी कभी कभी चीजें मेरे नियंत्रण से बाहर क्यों हो जाती हैं? क्या वाकई किस्मत का कोई प्रभाव होता है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा ने राज्य के सबसे बुद्धिमान विद्वानों को बुलाया, पर कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। अंत में उसे बताया गया कि पास के जंगल में एक महान संत रहते हैं जो जीवन के गहरे रहस्यों को जानते हैं। राजा चंद्रसेन ने संत के पास जाकर अपना प्रश्न पूछा, हे महात्मा, क्या किस्मत परिश्रम से बड़ी होती है? संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक परीक्षा के माध्यम से दूंगा। अगले दिन संत ने राजा को दो किसानों के खेत दिखाने के लिए बुलाया। पहला किसान रामू था, जो अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार था। वो हर दिन सूरज उगने से पहले खेत पर पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता। दूसरा किसान शामू था, जो आलसी और लापरवाह था। वो कभी समय पर खेत नहीं पहुंचता और अक्सर
काम को टालता रहता। राजा ने देखा कि रामू का खेत हरा भरा था, फसलें लहर रही थीं, जबकि श्यामू का खेत सूखा और बंजर पड़ा था। राजा ने संत से कहा, देखा आपने, परिश्रम का ही फल है ये। रामू मेहनती है, इसलिए सफल है। श्यामू आलसी है, इसलिए असफल है। इसमें किस्मत का क्या रोल? संत मुस्कुराए और बोले, थोड़ा धैर्य रखो राजा, यही तो परीक्षा है। कुछ ही दिनों में अचानक राज्य में भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं, भारी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया। जब तूफान के बाद राजा फिर से दोनों किसानों के खेत पर पहुंचा तो हैरान रह गया। रामू की सारी मेहनत नष्ट हो चुकी थी, उसका हरा भरा खेत अब उजड़ चुका था। परंतु आश्चर्यजनक रूप से श्यामू के खेत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। राजा ने हैरानी से संत से पूछा, ये कैसे संभव है? रामू ने मेहनत की थी, फिर भी उसकी फसल बर्बाद हो गई। श्यामू ने कुछ नहीं किया, फिर भी उसका खेत सुरक्षित है। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। परिश्रम महत्वपूर्ण है, लेकिन किस्मत की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। रामू ने परिश्रम किया, परंतु प्राकृतिक आपदा उसके नियंत्रण से बाहर थी। श्यामू का खेत किस्मत से बच गया, क्योंकि वो ऊंचे टीले पर स्थित था, जहां पानी जमा नहीं होता था। अर्जुन को उत्तर मिलना। इतनी बात कहने के बाद बुद्ध अर्जुन की ओर देखने लगे। अर्जुन चुपचाप सोचने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, अर्जुन, इस कहानी से तुम क्या समझे? अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, भगवान, मैं समझ गया कि परिश्रम आवश्यक है, लेकिन हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। कुछ चीजें हमारे प्रयासों से परे होती हैं, जिन्हें हम किस्मत कह सकते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा वत्स, परिश्रम तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन परिणाम केवल परिश्रम पर निर्भर नहीं करते। किस्मत, परिस्थिति और समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए परिश्रम करो, लेकिन परिणाम को लेकर अनावश्यक चिंता मत करो। अर्जुन ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया कि किस्मत और परिश्रम दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है अर्जुन। समझदारी इसी में है कि मनुष्य परिश्रम करे, लेकिन जब किस्मत सामने खड़ी हो तो उसे भी स्वीकार करना सीखे। यही संतुलन है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में परिश्रम और किस्मत दोनों का अपना महत्व है। परिश्रम के बिना सफलता की कल्पना अधूरी है, लेकिन किस्मत भी कभी कभी अप्रत्याशित परिणाम लाती है। इसलिए सही दृष्टिकोण यह है कि हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से परिश्रम करें, लेकिन जब किस्मत अपनी भूमिका निभाए तो उसे स्वीकार करने की शक्ति भी विकसित करें। क्योंकि वास्तव में किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन किस्मत को जीतने का रास्ता भी परिश्रम से ही गुजरता है। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।